धन की कमी सता रही है आपको और अब आप अमीर बनना चाहते हैं? क्यों मैंने ऐसा शब्द कहा? क्योंकि आप थक गए हैं गरीबी से, परेशान हो गए हैं इस तंगी से। कमी का एक दौर देखा आपने, बड़े लंबे समय से कमी के इस दौर को आप देख रहे हैं और अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। बड़े लंबे समय से, साल दर साल बीत रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी बदल रही है, परंतु आप कभी भी अमीर नहीं हो सके। लेकिन अब इच्छा है मन में कि भविष्य में मेरे बच्चे पूरे अमीर रहें। मैं इतना कमा कर जाऊं, इन लोगों के लिए इतना रख कर जाऊं कि इनको पैसे की कभी तंगी ना देखना पड़े। जिन कमियों को मैं झेल रहा हूं या झेल रही हूं, वो मेरे बच्चे ना झेलें। तो चलो यहीं से इस दुख को, यहीं से इस दरिद्रता को, यहीं से इस कमी को आपके जीवन से अलग कर देते हैं। आपके घर के परिवार के सदस्यों के बीच धन को लेकर झगड़े होते हैं। कमी के कारण आपके घर का माहौल बिगड़ा हुआ है। पत्नी को 4 शिकायतें आपसे, बच्चों को 4 शिकायतें। माँ बाप इस उम्र में कोसते हैं आपको। आपकी तुलना की जाती है अन्य भाई बहनों से, अन्य दूर दूर के रिश्तेदारों से। वो भी तुम्हारी उम्र का है, देखो कितना कमाता है, वो कैसे सफल है, तुम क्यों नहीं सफल हो? जब वो कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? इस तरह की बातें बनती है, इल्ज़ाम लगते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आखिर आपका भाग्य क्यों नहीं साथ देता आपका। कौन सा ग्रह जो हमारे पैर पकड़ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले? कौन सा ग्रह जो झगड़े झंझट करवाता है, धन को रातों रात खा जाता है? बिल्कुल शिखर तक, बुलंदियों तक जो इंसान चमक रहा है, करोड़ों करोड़ की कमाई कर रहा है, कौन सा ग्रह है जो रातों रात उसे कंगाल बना देता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राहु ग्रह की। आज 100 में से 90 मामले ऐसे हैं जो राहु की वजह से दूषित है। राहु की वजह से आपका जीवन स्तर अस्त व्यस्त हो जाता है। जो कमाया आपने, जो बचा कर रखा आपने, शून्य हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता मैं कहाँ से अपनी जर्नी शुरू किया था, कहाँ तक पहुंच गया था, फिर मैं वहीं पहुंच गया। ये है राहु। यदि आप भी राहु से ग्रसित हैं या यदि आप लंबे समय से गरीब हैं, कमियां हैं लेकिन बहुत लंबे समय से, यानी एक पीढ़ी गुजर गई लेकिन अवस्था नहीं बदली, तब है कारण राहु। एक बात बताती हूँ, घर के भाई बहनों के बीच यदि आप कम पैसा कमाते, आपको जन्म देने वाले माता पिता भी भेद करने लगते हैं। मान सम्मान समाज में बढ़ता है धन की वजह से, और ये धन कम है आपके पास, इसीलिए आपका ओहदा हल्का पड़ रहा है। लोग आपको अपने कार्यक्रम में बुलाते नहीं, अपने घर में कुछ होता है तो आपको नहीं बुलाते, क्योंकि जान जाते हैं इसके पास पैसे नहीं है। आएगा तो हमारे कार्यक्रम को एंजॉय भी करेगा और जाते जाते हमसे कुछ मांग कर जाएगा। और जब कोई अमीर आदमी हमारे घर आता है ना, हमसे भी बहुत अच्छी अवस्था वाला लोग, तो वो हमसे कुछ मांगने भी आता है तो हमें डर नहीं लगता है। यह सत्य है, कड़वा है परंतु ये सत्य है। हम घबराते नहीं है क्योंकि वो तो बहुत अमीर है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं, भला वो हमसे क्या मांगेगा। ऐसे माइंड मेकअप हम पहले ही कर लेते हैं। और जब भी किसी को बहुत कमी है, किसी के पास पैसे नहीं है, कोई बहुत कम कमाता है, और जब उससे मुलाकात हमारी होती है ना, तो हम एक नज़र में भाप लेते हैं कि जरूर कुछ मांगेगा हमसे। इसे किनारा करो, इसे अपने घर मत बुलाओ, कुछ काज परोजन करो, इसको मत बुलाओ, क्योंकि पता नहीं गरीब आदमी कहाँ से आएगा, क्या मांगेगा, ये तो कंगाल है। समाज में एक ऐसी मानसिकता फैली हुई है। अपने माँ बाप भी ज्यादा कमाने वाले बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं और उनसे तुलना करते हैं आपकी, वो कैसे कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तो एक बात तो है कि धन हमें सिर्फ धन नहीं देता, अमीरी नहीं देती, चेहरे की चमक रौनक नहीं देती, धन हमें मान सम्मान भी देता है। धन हमें अपनों के और नजदीक रखता है, धन हमें हमारा हक दिलाता है जीवन में। तो धन कमाने में क्या हर्जा है। आप रास्ता नहीं जानते तो रास्ता दिखाने आई हूँ मैं। यदि आपने भी इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आज आपकी भी किस्मत खुलेगी। यदि राहु की वजह से ही आप भी परेशान हैं, यदि राहु सता रहा है आपको, तो चलिए इस भाग्य को बदलते हैं। अब राहु नहीं परेशान करेगा आपको। जो राहु आज तक आपसे छीन रहा था, वही राहु आपको इतना कुछ देकर जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे आप। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त या कोई भी कार्य करते वक्त
जिह्वा पर एक बार ओम नमः शिवाय का जप रखा करो, किस्मत ना बदल जाए तो कहना। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। किस्मत बदल जाएगी, ऐसे ऐसे दिव्य और दुर्लभ प्रयोग बताती हूँ मैं आपको। आज जो प्रयोग बता रही हूँ, शून्य का महत्व समझिए। शून्य यदि 1 के साथ लग जाए तो 10 बनता है, दो शून्य लगा दीजिए तो 100 बनता है, 3000 बनता है, 4 लगाइए 10,000 बनता है। यानी शून्य का बहुत बड़ा महत्व है। आज राहु को इसी शून्य के माध्यम से हम मजबूत करेंगे और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां राहु दे रहा है, जिस भी कष्ट से हम गुजर रहे हैं, उस कष्ट को आज खत्म करना है। क्या करना है आपको? मैं आज आपको एक ऐसा जादुई अंक बता रही हूँ जिसे मैं जैसे कहूँ वैसे लिखना, मैं जहाँ कहूँ वहाँ उसे लगा देना। केवल इतना करके देखिए, आपका भाग्य आपका साथ देना प्रारंभ कर देगा। और जितना मैं कहूँ केवल उतना ही बार करना। आपको यह उपाय केवल 4 बार करना है, यानी कि 4 हफ्ते तक लगातार करना है। आपको एक सफेद रंग का कागज लेना है, एक ब्लू रंग की कलम लेनी है। आपको यह उपाय बुधवार के दिन करना है। पता है, राहु जो होता है ना, वो धुआं होता है। अब मेरे पास बड़े बड़े बिल्डर्स भी आते हैं जो लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों में खेल रहे हैं कि मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं कि 4 धूप बत्ती कहाँ जलानी है, आपको धुआं कहाँ करना है, घर के किस कोने को धुएं से बचाना है। अर्थात राहु से जुड़े मैंने बहुत सारे प्रयोग बताए हैं और सारे बहुत सफल हैं। तो आज राहु का ये जो अचूक प्रयोग बता रही हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। लाखों नहीं, सच कहती हूँ, करोड़ों में खेलेंगे आप। एक सफेद कागज का टुकड़ा ले ले बुधवार के दिन और उसमें ब्लू रंग की कलम से 4 बार लिखें 0 0 0 और 0, यानी 4 0 बहुत जबरदस्त अंक होता है। 1 के साथ लग जाए तो 10 बन जाता है। उसी प्रकार राहु एक जबरदस्त ग्रह है। यदि आपकी मुट्ठी में आ जाए, आपका साथ देने लगे, तो बस धन धन और धन ही हो जाएगा आप तक। इतने मजबूत हो जाएंगे आप। 4 बार 0 लिखा आपने। इसे अपने घर के नैऋत्य कोण में आप देख लीजिए जाके कि नैऋत्य कोण कौन सा होता है, वहां अपने घर में जाकर इसको चिपका दीजिए और ठीक इसके नीचे धुआं करने के लिए एक धूप बत्ती जलाएं और एक घी का दिया जलाएं। यह काम आपको बुधवार के दिन करना है। बुधवार के दिन पेपर पे आपने 4 बार 0 लिखा, वहां चिपका दिया, उसके ठीक नीचे एक दिया जला दिया घी का और धूप जलाइए जिससे धुआं हो। राहु एक छाया ग्रह है, वहां आपको धुआं करना है। वहीं बैठेंगे, 108 बार ओम राम राहुए नमः का जप करेंगे। आपको ये लगातार 4 बुधवार करना। और हर बुधवार को जब आप ये पेपर बदलेंगे, इसे 2 टुकड़ा करके किसी फूल पौधे में डाल दें ताकि वो गलकर उसी मिट्टी में चला जाए। आप नई चीज चिपका दें। आप लगातार केवल 4 बुधवार करें और देखें क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे, अरबपति बन जाएंगे आप। जो भी दुख दुविधा बाधा परेशानी है धन के आने में, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।